हेलो गाइस, दिस इज़ मोहम्मद सफ़ान। गाइस, आज की वीडियो में हम एक नई एक्सरसाइज के साथ आए हैं जिसके एक्सरसाइज का नाम है शोल्डर प्रेस यानी शोल्डर ओवरहेड प्रेस, जिसे हम मिलिट्री प्रेस भी कहते हैं। फ्रंट शोल्डर की जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के बारे में हम आज बात करेंगे कि उसे किस तरह से परफॉर्म करना है, क्या टेक्निक होनी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज की। गाइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शोल्डर मसल के लिए। और जब भी हम शोल्डर का वर्कआउट करते हैं तो ये एक्सरसाइज ज़रूर होती है शोल्डर में, क्योंकि ये कंपाउंड एक्सरसाइज है और कंपाउंड एक्सरसाइज हमारे मसल को बिल्ड करती है और हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसे किस तरह से परफॉर्म करना है, क्या हमारी फॉर्म एंड टेक्निक होनी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी ग्रिपिंग क्या होनी चाहिए हमारी रॉड पे, जो यानी हमने जब ग्रिप करना है रॉड को, तो कितना हमने वाइड पकड़ना है, कितना हमने क्लोज पकड़ना है। तो गाइस, मैं बताता हूँ कि ग्रिपिंग जो हमारी होनी चाहिए वो हमारे शोल्डर से थोड़ा सा बाहर होनी चाहिए, यानी हमारे जो हाथ है शोल्डर से थोड़ा सा बाहर की तरफ हो, तो ये हमारी ग्रिपिंग होनी चाहिए। तो गाइस, अगली चीज़ जो है वो है हमारी करेक्ट फॉर्म, हमारी जो सही पोस्चर है, सही पोजीशन है, वो क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने अपने चेस्ट को अप करना है और हमने सामने की तरफ देखना है, और हमने ना आगे की तरफ, अपने बैक को आगे की तरफ नहीं झुकाना है, हमने बिल्कुल स्ट्रेट रहना है। देन आपका जो पेट है, आपका जो कोर एरिया है, आपने उसे टाइट रखना है, और आपका जो लोअर बैक है आपने उसे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, आगे की तरफ बेंड नहीं होना। गाइस, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आप एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा और बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ बेंड भी नहीं होना है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल करेक्ट रहनी चाहिए। तो गाइस, अगली चीज़ जो है वो है हमारी एल्बोज़। गाइस, एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त हमने एक चीज़ का बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना है कि आपकी जो एल्बोज़ हैं वो बाहर की तरफ ना हो, अंदर की तरफ हो। वो इसलिए गाइस क्योंकि जब आपकी एल्बोज़ बाहर की तरफ होंगी तो आपको इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आपने अपनी एल्बोज़ को अंदर की तरफ रखना है। जैसे मैं अभी लगा रहा हूँ तो ये बहुत रॉन्ग पोजीशन है, मैंने एल्बोज़ जो बाहर की तरफ है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग पोजीशन है, आपने इस तरीके से नहीं लगाना। तो गाइस, जो मैं इस तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ तो ये करेक्ट पोजीशन है। तो आपने इस तरीके से लगाना है, आपने अपनी एल्बोज़ को बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ रखना है, देन फिर आपने एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो ये एक करेक्ट पोजीशन है गाइस। गाइस, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम रॉड को नीचे लेकर आएंगे तो बहुत ज़्यादा हमने आगे की तरफ नीचे नहीं लेके आना है, हमने रॉड को अपने अपर चेस्ट पे रखना है। यानी जब हम नीचे लेकर आएंगे तो हमने अपने अपर चेस्ट पर रॉड को लेके आना है, देन हम लिफ्ट करेंगे रॉड को। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है। और गाइस, अगली चीज़ जो है कि आपकी एल्बोज़ लॉक ना होनी चाहिए। गाइस, बहुत से लोग क्या करते हैं कि एल्बोज़ को बिल्कुल, कोहनियों को अपनी बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपने अपनी एल्बोज़ को लॉक नहीं करना है, थोड़ा सा बेंड रखना है। जिस तरीके से आप मुझे देख सकते हैं कि मेरी जो कोहनियाँ हैं, मेरी जो एल्बोज़ हैं, वो बिल्कुल लॉक नहीं है, थोड़ी सी बेंड है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने अपनी कोहनियों को बिल्कुल लॉक नहीं करना है, थोड़ा सा बेंड रखना है अपने एल्बोज़ को। तो अगली चीज़ की हम बात करते हैं। अगली चीज़ जो है वो है हम किस तरीके से ब्रीदिंग करें, यानी किस तरीके से हमने ब्रीद आउट करना है और किस तरह हमने, यानी जैसे हम एक्सरसाइज जब परफॉर्म कर रहे हों तो हमने जब रॉड को पुश करना है ऊपर की तरफ तो हमने ब्रीद आउट करना है, और जब हम रॉड को नीचे लेकर आएंगे तो हमने ब्रीद इन करना है। यानी जब हम रॉड को नीचे लेकर आ रहे हैं तो हमने सांस लेनी है, और जब हम रॉड को ऊपर लेकर जा रहे हैं तो हमने ब्रीद आउट करना है। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी मोहम्मद सफ़वान साइनिंग ऑफ।